बिना सोचे समझे शॉपिंग करने की आदत या बिना किसी खास मकसद के लोन लेने की आदत से कोई भी कर्ज की जाल में फंस सकता है। इससे आपकी इनकम समझ में नहीं आती और आप कर्ज के जाल में फंसते रहते हैं। ऐसे में अगर आप अपने एसेट्स को बचाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पुराने कर्ज को खत्म करना होगा। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं होता और इसके लिए आपको बहुत सोच समझकर रणनीति बनानी होती है। आइए जानते हैं कि कर्ज के जाल से निकलने के लिए किसी भी व्यक्ति को किन तरीकों को अमल में लाना चाहिए। इनकम और कुल लोन या क्रेडिट का असेसमेंट तैयार करिए। ये सबसे पहला और अहम पड़ाव है। आपको सबसे पहले अपने कुल इनकम और कुल लोन को कैलकुलेट करना चाहिए। किस प्रकार लोन का पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के कर्ज को निपटाइए। क्रेडिट कार्ड से हम आसानी से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का पेमेंट समय पर नहीं करने पर हमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट से ब्याज का पेमेंट करना होता है। इतना ही नहीं, आपको ज्यादा पेनल्टी भी देनी पड़ती है। इससे आपके सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर पर भी असर देखने को मिलता है। अगर ऐसा है तो आप पर्सनल लोन लेकर एक साथ सभी बिल को क्लियर कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट की तुलना में पर्सनल लोन काफी कम दरों पर मिल जाता है। हमेशा क्रेडिट कार्ड के पूरे बिल का पेमेंट कीजिए। किसी भी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड के पूरे बिल का पेमेंट करना चाहिए। आप केवल मिनिमम बैलेंस पे करते रहेंगे तो आप कर्ज के जाल में पूरी तरह से फंस जाएंगे। ऐसे में हमेशा से पूरे बिल का भुगतान किए जाने की सलाह दी जाती है। गैर जरूरी खर्चों में लाइए कमी। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपका खर्च आपके इनकम से ज्यादा है तो आपको तत्काल अपना बजट बनाना चाहिए। इसमें आपको गैर जरूरी खर्चों की पहचान करनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि किस खर्च को आप आगे के लिए टाल सकते हैं। इससे आपको अपने बिना मतलब के खर्च में कमी लाने में मदद मिलेगी। रीपेमेंट का प्लान बनाइए। अगर आपका कर्ज अलग अलग जगहों से है तो सबसे पहले कोशिश बैलेंस ट्रांसफर की करनी चाहिए। आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर लोन लेने वाले लेंडर के पास सभी लोन को ट्रांसफर करना चाहिए। इसके अलावा आप ऐसी प्रॉपर्टीज को बेचने के बारे में भी सोच सकते हैं जो आपके काम का नहीं है या जिससे किसी तरह की इनकम जनरेट नहीं होती है।